नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी जनता का वीकली शो पूर्ण विराम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज इस शो पे हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के बीच मनमुटाव की उस खबर पर जिस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। बीते दिनों राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के रिश्ते में खटास होने की सुगबुगाहट पैदा कर दी थी। लेकिन यह मामला ज्यादा तूल पकड़ता उससे पहले ही राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सब कुछ साफ कर दिया गया। जयंत चौधरी की तरफ से ऐलान हो गया कि गठबंधन जैसा विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा था वैसा ही लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। लेकिन अब अखिलेश और जयंत ने ठान लिया है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा का विजय रथ किसी भी हाल में रोक देना है। लेकिन परेशानी यह है कि क्या अखिलेश जयंत का गठबंधन 24 के चुनाव तक टिक पाएगा? क्या 19 महीने तक दोनों के बीच सियासी दोस्ती कायम रह पाएगी? क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पश्चिमी यूपी की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। रामाशीष राय ने कहा, निकाय चुनाव में रालोद अकेले ही ताल ठोकेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे स्थानीय निकाय के। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद ये मुद्दा तेज हो गया कि क्या सपा और रालोद का गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है? क्या अखिलेश और जयंत ने जो प्लान तैयार किया था वो चुनाव से पहले ही धराशायी होने वाला है? और क्या अखिलेश की गठबंधन नीति एक बार फिर फेल होने वाली है? लेकिन विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही जयंत चौधरी की तरफ से साफ कर दिया गया, सपा के साथ उनका गठबंधन कायम था, कायम है और कायम रहेगा। पूर्व में कुछ भ्रांतियों के कारण एक बेवजह बहस का आगाज़ हो गया था। उसको राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेतृत्व और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने उनके ऑफिस ने ऑफिशियल बयान दे के उस सारी बातों पे पूर्ण विराम लगा दिया। आने वाले भविष्य में निकाय चुनाव हो, 2024 के चुनाव हो या गठबंधन से जुड़ी कोई भी बात हो, उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और माननीय जयंत चौधरी लेने में सक्षम है और वो इनका ही ऑफिस उस निर्णय को लेगा। सवाल तो ये था कि अगर कोई बात ही नहीं हुई, अगर कुछ कहीं सुगबुगाहट पैदा ही नहीं हुई, तो फिर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा बयान क्यों दे दिया? क्या ये अति उत्साह में दिया गया बयान था या फिर वाकई रालोद के भीतर कुछ हुआ? जब दोबारा इस मुद्दे को लेकर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा, जून में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसी बैठक में कार्यकर्ताओं की मांग पर यह फैसला लिया गया था। राष्ट्रीय लोकदल की बैठक जून में हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें सब लोग गए थे और पार्टी के ढांचा को पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर टाउन एरिया नगर पालिका तक ले जाने के लिए हम लोग आपस में वहाँ विचार विमर्श किए थे और उसमें ये तय हुआ था कि हम नगर पालिका का जो स्थानीय चुनाव आ रहा है, इन चुनावों में अपने बलबूते तैयारी करें, लोकल लेवल पर तैयारी करें। टाउन एरिया चुनाव हमको लड़ना है, नगर पालिका लड़ना है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो पार्टी निचले तबके तक, निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी ये बात कहीं ना कहीं रालोद के भीतर जरूर उठी थी। हालांकि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद जब सियासी तूफान उठा
तो फौरन उसे पाटने की कोशिश होने लगी। रालोद के विधायक कहते हैं गठबंधन 22 में मजबूत था और 24 में भी मजबूत रहेगा। गठबंधन है, 24 में गठबंधन रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बात कही थी, उसका आशय ये नहीं निकालना चाहिए हमने कि कहीं गठबंधन में कोई दिक्कत है। उनका कहने का आशय ये था कि लोकदल यदि अकेले भी चुनाव लड़ते तो मजबूत है ज़मीन पर आज की तारीख में। उनका मतलब ये नहीं है कि हम गठबंधन से कहीं अलग हो रहे हैं। गठबंधन जैसे 2022 के चुनाव में मजबूत था, ज़मीन पर मजबूत था, उसी प्रकार 2024 में भी गठबंधन दोनों पार्टी इकट्ठा ही चुनाव लड़ेगी। यानी प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सफाई देने की नौबत आ गई। कोई इसे अति उत्साह में दिया गया बयान बताता है तो किसी की नजर में ये पार्टी को मजबूत करने का दांव है। खुद रामाशीष राय ने भी यही कहा कि जहां पार्टी कमजोर है वहां के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए ऐसी बात कही गई। हम लोग तो इस राय के ही हैं, लेकिन कभी कभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है हमारा, और इस सदस्यता अभियान को हम कैसे गांव तक ले जाएं, टाउन एरिया, नगरपालिका, वार्ड तक कैसे ले जाएं, इसके लिए कार्यकर्ताओं को हम लोगों को उत्साह भरने के लिए कहना पड़ता है कि भाई आप तैयारी करो, तुमको भी लड़ने का अवसर मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष ने हमारे ने अभी जो बयान दिया था वो एक कंडीशनल बयान था, न कि कोई ऐसा बयान हो। वो बयान केवल उन जगह पे लागू है जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल निष्क्रिय है। जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल सक्रिय है वहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के तालमेल से चुनाव लड़ेंगे। रालोद का सियासी ग्राफ बिना गठबंधन के कितना बढ़ सकता है ये जयंत को भी पता है और उनके विधायकों को भी। सियासत में अगर ऊंचाई छूनी है तो इस वक्त विपक्ष के तमाम दलों में एकता जरूरी है। हालांकि रालोद के विधायक ये कहते हैं कि अगर जयंत ने अकेले लड़ने का ऐलान भी कर दिया तो जमीन पर रालोद मजबूत है। हो सकता है उनकी सोच रही होगी, और ये तो देखें हमारे हाईकमान माननीय जयंत चौधरी जी का जो भी निर्देश होगा वो गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चाहेंगे कि हम अकेले राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ें तो अकेले भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है और वो चुनाव में जो जा सकती है। हालात को देखें तो जयंत के लिए ये वक्त सपा से अलग होने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि लंबे समय के बाद विधानसभा में उनकी पार्टी की हाजिरी ठीक ठाक लगी है और 24 में अगर प्लान कामयाब हो गया तो लोकसभा में भी सूखा खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि सपा रालोद का प्लान तो इससे कहीं आगे का है। हमारा तो गठबंधन है पहले से, और वो गठबंधन आगे तक मजबूत चलेगा। अब देश के लेवल पर जो भी लोग आएंगे, जाहिर सी बात है एक अपोजिशन का फ्रंट बनना है, उस अपोजिशन के फ्रंट पर हम लोगों का भी अहम रोल रहेगा। वैसे भी अखिलेश ने तय कर लिया है कि 24 के चुनाव में वो जयंत को छूटने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर जयंत भी साथ छोड़कर चले गए तो जो प्लान 4 बार से फेल होता आ रहा वो इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। गंगा विधानसभा चुनाव में जब गठबंधन हारा तभी साफ होने लगा था कि अखिलेश यादव के साथ कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। एक एक कर वो साथी दूर होने लगे जो चुनाव के पहले साथ जुड़े थे। कभी शिवपाल यादव पिछड़े, कभी ओम प्रकाश राजभर, महान दल के केशवदेव मौर्य भी अलग रास्ते पर चले गए, लेकिन जयंत चौधरी आज भी अखिलेश के साथ टिके हुए हैं, क्योंकि अखिलेश नहीं चाहते पश्चिमी यूपी में उन्होंने जो बेस तैयार किया है वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर।
अखिलेश यादव की अगुवाई वाला गठबंधन भले ही विधानसभा चुनाव हारे, भले ही चुनाव हारने के बाद तमाम छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन जयंत चौधरी आज भी अखिलेश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये मजबूती तब और बढ़ गई थी जब जयंत चौधरी को अखिलेश ने राज्यसभा तक पहुंचा दिया। सही मायने में तो विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन में और ज़्यादा मजबूती आई है। समाजवादी पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्यसभा में पहुंचाकर जो काम किया है, उससे तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कहीं कोई दरार वाली बात है। यानी अखिलेश का प्लान पूरी तरह से साफ है, कोई उनके साथ खड़ा हो या ना हो, जयंत को लेकर वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि जाटों के बीच अखिलेश यादव अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और रालोद के सहारे ही पश्चिमी यूपी में अखिलेश भाजपा को कमजोर करना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ जयंत हैं जो फिर से पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब दोनों एक साथ खड़े रहें। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में चौधरी परिवार और रालोद की सियासी जमीन सिमटती गई। भाजपा की सियासी आंधी के आगे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अजित सिंह और जयंत दोनों चुनाव हार गए। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में रालोद छपरौली सीट तक सिमट गई और बाद में इकलौते विधायक सहेंद्र सिंह भी भाजपा में चले गए, जिसके बाद विधानसभा में रालोद की संख्या 0 हो गई और अखिलेश से गठबंधन के बाद जयंत की पार्टी की सीट विधानसभा में 2022 में 8 तक पहुंची। रालोद के लिए जरूरी ये भी है कि जिस तरह विधानसभा में पार्टी की सीट बढ़ी, उसी तरह लोकसभा में भी कुछ सीटें हाथ आ जाए, क्योंकि लोकसभा में अभी रालोद का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जबकि राज्यसभा में अकेले जयंत यादव हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी के सहयोग ने वहां तक पहुंचाया। ऐसे में ये साफ नजर आता है कि जयंत को अपने कंधे पर बैठाकर अखिलेश पूरे पश्चिमी यूपी और खास तौर पर जाट वोटर्स के बीच एक अहम संदेश पहुंचा चुके हैं, जो गठबंधन बने रहने या बिगड़ने से कहीं आगे का है। नए गठबंधन में कोई दरार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी ने राज्यसभा में भेजा है। हम सब लोग उससे बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। और जब भी राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा या विधानसभा जो भी चुनाव होंगे, उसमें तो मिलकर ही लड़ने की बात थी। अब महानगर पालिका में भी कुछ राय बन रही है कि जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसमें आपस में मिलकर ही लड़ा जाए, ये राय बनी है। अब रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह के राज्यसभा में जाने पर न केवल पार्टी का सियासी सूखा खत्म हुआ, बल्कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा। जयंत को जहां इस फैसले से मजबूती मिली, तो अखिलेश की रणनीति पश्चिमी यूपी में जाटों में भाजपा की पकड़ को कमजोर करने की है। और इसके बाद भी अगर रालोद का कोई नेता गठबंधन को लेकर विवाद पैदा करने वाला बयान देता है, तो इशारों में उसकी सीमा भी याद दिला दी जाती है। मैं नहीं समझता कि कोई और सक्षम व्यक्ति है जो किसी गठबंधन, किसी टिकट या किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपना व्यक्तित्व दे, और वो भी ठीक भी नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल परिवार, चौधरी चरण सिंह वादी लोग सब अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, और वो कोई भी निर्णय अपने नेता के अलावा नहीं लेते। आने वाले भविष्य में माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ मुकाबला करने का काम करें। पार्टी के विधायक जो जयंत के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी मुसीबत खड़ी हो जिसके चलते दोनों पार्टियों में कोई मनमुटाव पैदा हो। सोचिए, अगर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद सपा की तरफ से भी कोई तीखी प्रतिक्रिया आती, तो हालात कैसे बन सकते थे। हालांकि वक्त रहते इस विवाद को थाम दिया गया और अब तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। सामान्यतः जो है टाउन एरिया का चुनाव होता है, वो एक तरह से बिना सिंबल के होते हैं। नगर पालिका टाउन एरिया के सिंबल होता नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए और उन्हें पार्टी के संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने एक फैसला किया था कि आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव हम अगर कोई समझौता नहीं होगा तो अपने बलबूते भी लड़ने का फैसला हम लोगों ने किया था। दरअसल सियासी जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर रालोद को सियासी सहारा नहीं दिया, तो पश्चिमी यूपी में सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में
भाजपा को आसानी से टक्कर नहीं दे पाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का मन बनाया ताकि पश्चिमी यूपी में रालोद भाजपा के लिए सिर दर्द बनी रहे। और गठबंधन में हमारी 8 सीटें जीत के आई हैं और गठबंधन से ही राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे जयंत जी जो है राज्यसभा में गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारा गठबंधन गठबंधन को कोई किसी तरह का खतरा है। गठबंधन हमारा मजबूत है और आगे तक चलेगा और ये लोकसभा का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। मतलब साफ है, जयंत को राज्यसभा भेजे जाने से रालोद को खुशी बहुत ज्यादा है। अब जयंत जब राज्यसभा में हैं, तो पार्टी नेताओं को फिर से पुराने दिन लौटने की उम्मीद है। शर्त इतनी है कि जैसा बयान रामाशीष राय ने दिया वैसा आगे ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन उस लक्ष्य के आगे अखिलेश और जयंत ने लाल घेरा खींच दिया है। ये लाल घेरा विधानसभा चुनाव में भी था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन सपा और राष्ट्रीय लोकदल की जोड़ी ने हार नहीं मानी और अब दूसरी बार कोशिश होगी और दोनों दल के नेताओं को पूरा भरोसा है कि इस कोशिश में वो भाजपा को पटकनी दे देंगे। और यही कारण है कि मनमुटाव की जो खबर आ रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव के साथ भले ही बहुत ज्यादा दल ना खड़े हों, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनके साथ वो जयंत चौधरी खड़े हैं, जो भाजपा के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपा रालोद का गठबंधन 24 तक मजबूत रह गया तो भाजपा की 80 में से 80 वाले लक्ष्य पर बड़ी चोट कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सपा का और लोकदल का गठबंधन उनके लिए बड़ी चुनौती है। उसी का एक सबसे बड़ा कारक ये है कि उन्होंने, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार लोकदल का है और लोकदल का जो बेस वोट है वो जाट समाज है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि लोकदल का जो बढ़ता प्रभाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उन सब बातों को देखते हुए ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समाज का भूपेंद्र सिंह जी को बनाने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण बहुत महीन माना जाता है। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब इसका खामियाजा जयंत की पार्टी रालोद को भी उठाना पड़ा था, लेकिन अब हालात बदलने की बात होने लगी है। दंगा हमारे यहाँ ही हुआ था, मुजफ्फरनगर कवाल गांव हमारी विधानसभा में ही, और उसी विधानसभा में गठबंधन 30,000 वोटों से, हिंदू मुस्लिम बराबर वोटों से 30,000 से जिता के भेजा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि विश्वास कायम हमने वहाँ कर लिया, तो पूरे प्रदेश में वही माहौल था। पता नहीं क्या घटनाक्रम रहे हो, तो भगवान जाने। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आती है। अवध और बुंदेलखंड से वैसे भी सपा को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, लेकिन पूर्वांचल के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा नजर है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। और जनता हमारे साथ में, आप जिस तरीके से देख रहे हो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिस तरीके का वोट मिला है या वोट परसेंटेज मिला है, उससे कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गठबंधन मजबूत है और कहीं पटकनी देने के लिए बिल्कुल तैयारी में खड़ा हुआ है। जयंत को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश ने कई दांव चले। पहले तो माना जा रहा था कि राज्यसभा के लिए डिंपल यादव का नाम आगे किया गया, लेकिन जब जयंत के नाम पर मुहर लगी तो ये चर्चा तेज हो गई कि जयंत को उच्च सदन में भेजने के लिए डिंपल के नाम को काट दिया गया। अखिलेश को उस फैसले ने गठबंधन के नुकसान को उसी वक्त बचा लिया था और अब भाजपा पर एक साथ हमला बोला जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के जमीन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खिसक रही है। निश्चित रूप से आप देख लेना, जब 2024 का चुनाव होगा, गठबंधन में चुनाव होगा और निश्चित रूप से अधिकतर सीटें हम जो हैं हमारा गठबंधन जीतेगा। आप विधानसभा का रिजल्ट उठा कर देख लो। विधानसभा का रिजल्ट में हर लोकसभा में, आप जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा ले लो फॉर एग्जांपल, इसमें हमने 3 विधानसभा जीती हैं, मात्र 2 विधानसभा हमने हारने किया। अगर हम उनका टोटल कैलकुलेशन करें तो गठबंधन की वोट ज़्यादा है।
दिल्ली की सीमा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रोमांच हर चुनाव में बढ़ जाता है। इस चुनाव में भी वैसा ही रोमांच नजर आने वाला है, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होने की बात हो रही। अखिलेश को जयंत के सहारे से उम्मीद है तो जयंत को अखिलेश के सहारे से। यूनिटी में, एकता में शक्ति होती है। अब हम मिले हैं तो जाहिर सी बात है 1 और 1 2 होते हैं, बल्कि 1 1 और 11 हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हम ख्याल लोग हैं, यानी किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, आपस के भाईचारे को लेकर के, जो हम लोगों की कॉमन पॉलिसीज़ हैं और जो हमें विरासत में मिली है लोहिया और चौधरी चरण सिंह साहब से, गांधी जी से, उन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम इकट्ठा रहेंगे। पहले किसान आंदोलन हुआ जिसके धुएं ने भाजपा को परेशान कर दिया, और उस आंदोलन के बाद सपा और रालोद की जो जोड़ी बनी वो 24 तक भाजपा को परेशान करती रहेगी। गठबंधन का भरोसा है कि किसान के रूप में एकजुट जाट मुस्लिम का गठजोड़ उसकी नैया पार लगाएगा। हालांकि ये काम विधानसभा चुनाव में पूरा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि दोनों नेताओं की लोकप्रियताओं के सामने वो आज भी कहीं नहीं टिकते, चाहे वो उनके प्रति प्यार हो, लगाव हो, विश्वास हो। क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबकी कमर तोड़ने का काम इस घमंडी सरकार ने करा है। और उसके खिलाफ माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी साथ मिलके आने वाली लड़ाइयों को लड़ेंगे। सपा और रालोद का प्लान अपनी जगह ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण को धारदार हथियार बनाने वाली भाजपा हर चुनौती से पार पाने की ताकत का दावा करती है। 14 में हम जीते, हम 19 में, हम 22 में जीते हैं, हम 17 में जीते हैं, और आने वाले चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में रहेगी। पश्चिमी यूपी में सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सपा और रालोद गन्ने को आगे करेगी तो भाजपा जिन्ना को सामने लाकर खड़ा कर देगी। जयंत और अखिलेश अपने जिद्दी प्लान को कामयाब कैसे करेंगे ये उन्हें सोचना और समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में जितने भी बड़े फैसले लिए उसका केंद्र या तो जाट समाज रहा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, क्योंकि जयंत और अखिलेश की जोड़ी कहीं ना कहीं भाजपा को अखर रही है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश और जयंत मिलकर 24 में वो कमाल कर पाएंगे जो वो 22 में नहीं कर पाए। राजनीतिक दावे अपनी जगह है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि पहले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया, फिर पश्चिमी यूपी से आने वाले धर्मपाल सैनी को संगठन महामंत्री और उसके बाद पश्चिमी यूपी के ही भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठाया गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस इसलिए करती है क्योंकि ये उर्वरा धरती है। यहाँ से कार्यकर्ता भी खूब निकलते हैं और यहाँ से नेता भी खूब निकलते हैं, यहाँ से जनता का आशीर्वाद भी खूब मिलता है और यहाँ से वोट भी खूब मिलते हैं। क्योंकि चुनाव का पहला चरण होता है, यहाँ से पहले मारे सो मीर, इसलिए पहला चरण जीता तो आखिर तक चुनाव जीता, इसलिए भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मान्यता। दरअसल अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में जयंत के नाम पर ऐसा दांव चल दिया है जो हर दिन भाजपा को रणनीति मजबूत करने पर मजबूर कर रहा। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल करने का काम किया है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में भले बड़े गठबंधन के साथ ना दिखाई दे, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनकी जो रणनीति है उसे अहम माना जा रहा। हालांकि एक सवाल मन में तब आता है जब विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे जाते हैं। लेकिन रालोद कहती है सीट भले ना जीती हो, लेकिन वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया
कि 24 में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे। 22 में भी देखो परिवर्तन हुआ ना, परिवर्तन हुआ है, सीटें भी बढ़ी हैं, लोकदल गठबंधन पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ा है। तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारी तो रणनीति ये है कि हर हाल में सर्व समाज को जोड़कर, किसान मजदूर तमाम सभी समाज के लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटकनी देने का काम करें। जब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी और जयंती जी की जोड़ी को जनता ने स्वीकार कर दिया, तो 2024 का चुनाव आते आते गंगा में इतना पानी बह जाएगा कि ये जोड़ी अप्रासंगिक हो जाएगी राजनीतिक क्षेत्र में। पश्चिमी यूपी में इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पिछली बार सपा और बसपा एक साथ थे, तो इस बार दोनों अलग। जानकार मानते हैं कि अगर सपा और रालोद के साथ कुछ और दल भी जुड़ जाते हैं, तब तो भाजपा के सामने चुनौती खड़ी होगी, वरना नतीजा पिछले कुछ चुनावों से ज्यादा अलग नहीं होगा। देखिए, अगर पश्चिम में फिर से चारों दल एक साथ आते हैं और प्लस उसमें ये जो और भी जो छोटे दल हैं, जिसमें भीम आर्मी है या AIM है, ये सब अगर इकट्ठा होते हैं तो शायद कुछ टक्कर देने की स्थिति बनती है। लेकिन इतने सारे दल एक साथ आ जाएंगे ये कहना बड़ा टफ है, क्योंकि अलायंस के जो अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। अब जो भी होगा वो 24 में होगा, लेकिन इतना तय है कि उससे पहले जो होगा वही 24 की तस्वीर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब दिख रहे थे पूर्ण विराम। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।